डायमंड खरीदना भला किसे पसंद नहीं है। तो अगर आपको भी डायमंड खरीदने में दिलचस्पी है तो ये मौका आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल में हीरे की कीमतों में करीब 50% की गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, दरअसल दुनिया के सबसे लोकप्रिय रफ डायमंड्स की कीमत में गिरावट आई है और इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि अमेरिका के लोग अब एंगेजमेंट रिंग्स के लिए लैब ग्रोन स्टोन्स को पसंद करने लगे हैं। सूत्रों की माने तो दुनिया की सबसे पॉपुलर डायमंड कंपनी और ग्लोबली डायमंड प्राइसेस तय करने वाली कंपनी डी बियर्स ने पिछले साल रफ डायमंड्स की कीमत 40% घटाई है। इसके साथ ही उन्होंने 15% दाम इसी साल जुलाई में कम किए हैं। यानी कि हीरे के दामों में पिछले एक साल में करीब 50% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अगर बात डिमांड की करें तो कोरोना के बाद हीरे की डिमांड में गिरावट देखने को मिल ही रही है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों ने ट्रैवल, एक्सपीरियंस और लग्जरी पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका में 1 या 2 कैरेट की फेमस सॉलिटेयर ब्राइडल रिंग के दामों में बाकी मार्केट के मुकाबले ज्यादा गिरावट आई है। और जहां एक तरफ रफ डायमंड्स की कीमतें गिरती दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर लैब ग्रोन स्टोन्स की डिमांड में तेजी देखने को मिली है। बता दें कि ग्लोबल सप्लाई में 80 से 90% हीरे भारत में कट और पॉलिश होते हैं और जून 2023 में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले हीरों में लैब ग्रोन डायमंड्स की हिस्सेदारी 9% रही, जबकि 5 साल पहले ये 1% थी। अब हर बढ़ती एक्सपोर्ट हिस्सेदारी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लैब ग्रोन डायमंड की तरफ लोगों का रुझान कितना बढ़ रहा है। अगर बात 5 साल पहले की करें तो नेचुरल डायमंड्स की तुलना में लैब ग्रोन डायमंड्स 20% छूट पर बेचे जाते थे, लेकिन अब ये छूट करीब 80% तक जा पहुंची है। इसकी वजह है कि खुदरा विक्रेता लगातार कीमतें कम कर रहे हैं और इन्हें बनाने की लागत भी घटती नजर आ रही है। इसी कारण पॉलिश डायमंड की कीमतें इस साल थोक बाजार में आधे से ज्यादा गिर गई हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लैब ग्रोन डायमंड्स की बढ़ती सप्लाई और लगातार गिरती कीमतों की वजह से वो बेहद सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका ब्राइडल को पसंद करना यानी कि ब्राइडल रिंग्स में उनका होना कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ट्रेंड लैब ग्रोन डायमंड का ही नजर आ रहा है और जब थोक बाजार में किसी चीज की कीमतें गिरती हैं तो उसका असर रिटेल बाजार पर भी दिखता है। यानी कि अब आम आदमी भी नेचुरल डायमंड्स को कम कीमतों पर खरीद पाएंगे। वहीं अगर गुजरात के सूरत में हीरे व्यापारियों की बात करें तो वहां पर करीब 15 लाख लोग इस कारोबार में शामिल हैं, जो कि हीरो के कारोबार में अपना काम कर रहे हैं। और जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हीरो की शेप और उनकी कट और पॉलिशेस की जाएंगी, यानी कि उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तो जो एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि हीरे के व्यापार में कई सालों से काम कर रहे हैं, क्या वो इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाएंगे? क्या उनकी नौकरियों पर खतरा है? ये एक बड़ा सवाल है। और सूरत की डायमंड इंडस्ट्री का क्या होगा? उसके लिए अच्छा मौका है या उसके लिए ये खराब साबित हो सकता है, क्योंकि डायमंड की डिमांड वैसे ही कम नजर आ रही है। ये देखने वाली बात होगी। तो आप ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।